हार्मोन, थोड़ा सा आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके लिए हम लिख दिए हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन इसको बोला जाता है। और ये सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है एसिडोफिलिक सेल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एसिडोफिलिक सेल होते हैं जो इसका स्राव करती है। हाफ लाइफ 20 मिनट होता है। तो जैसे मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है ना कि एक्सपायरी डेट का मतलब ये होगा कि यह मेडिसिन आप काम करना कम कर देगी, ठीक इसी प्रकार यह भी क्या हो जाएगी, 20 मिनट के बाद यह काम करना स्लो कर देगी। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब हमने कल बताया था कि मसल्स और बोन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब यह होता है कि अमीनो एसिड बदल जाता है ग्लूकोज में, इसी को कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। यह प्रक्रिया होती है लीवर में। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन। मतलब ज़्यादा अगर बॉडी में ग्लूकोज है तो हमारा लीवर ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है आपके फ्यूचर के लिए। फिर थोड़ा सा देख लिया जाए कि बच्चों में अगर इसका अगर ना निकल पाए तो इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। जैसे आप लोग देखे होंगे सर्कस में काम करने वाले जितने भी बौने होते हैं उनको मिडगेट बोला जाता है, उनको यही है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है। एक और नाम लिखो, नैनिज्म भी इसको बोल सकते हैं, इसको एटिलियोसिस भी बोल सकते हैं। यह होता है हाइपोसेक्रेशन के कारण। और हाइपर सिक्रेशन में बीमारी होती है गिगाइंटिज्म। बच्चा 8 फुट का जो लड़का होगा नियर 20 ईयर्स से पहले ही 8 फुट का हो जाएगा, पूरी बॉडी ऐसे गोरिल्ला टाइप चलेगा दोनों हाथ उठा के। और देखो ये हो गया चाइल्ड में। अब एडल्ट में देख लो हाइपोसिक्रेशन में जवानी में बुढ़ापे का लक्षण। हाइपो मतलब अगर 20 के अबव 30 25 30 तक है, अगर यह जीएच कम निकल रहा है तो उसमें बुढ़ापे का लक्षण आता है। तो जिसको तुम लोग इसका दूसरा नाम कह सकते हो साइमंड्स डिजीज। और इसमें अगर एडल्ट में क्या हो जाए, अगर इसकी शरारत बहुत ज़्यादा हो जाए तो भाई एडल्ट हो गया तो नियर अबाउट 20 पार हो गया। तो जब 20 पार हो गया तो बोन का फ्यूज भी हो गए। तो इस अवस्था में क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है। तो ये भवें बड़ी बड़ी, छाती छाती भी अनभिज्ञ, कुबड़ निकली हुई, सर भारी, जिसको तुम लोग बोले थे गोरिल्ला जैसा दिख रहा है क्या, एक्रोमेगाली इसको कहते हैं। थोड़ा सा नोट पॉइंट देखने कि ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और यही कारण होता है शुगर होने का, ये मुख्य कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन से ऊर्जा के लिए ग्लूकोज कम, फैट का अधिक यूज करता है। जीएच ही है शरीर में अगर ऊर्जा उसको प्राप्त करना तो पता है वो क्या करता है, तो फैट का ही लाइपोलाइसिस कराने लगता है। ग्लूकोज को नहीं, ग्लूकोज को कंट्रोल में रखे रहता है अपने पास। जीएच के अक्सर लड़कों की छाती ग्रोथ कर जाती है, इन्होंने गायनेकोमेस्टिया। इसका मतलब जो बच्चों की ब्रेस्ट बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। यह कारण होता है जीएच का। समझ में आ रहा है कुछ? देखो कंट्रोल बाई अगर थोड़ा से अगर जानना तो कंट्रोल बाई जान जाओ कि जीएच आरएच मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, जिसका एक दूसरा नाम सोमैटोक्रिनिन है। और इसको इनिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस नोन एज सोमैटोस्टेनिन। कंट्रोल कर रही है, मतलब इसके अंदर रेगुलेट कर रहा है किसको, ग्रोथ हार्मोन को। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।